मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा एवं आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वावधान में रिलेवेंस ऑफ आयुर्वेदा इन मॉडर्न कंटेक्स्ट विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय, राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती एवं विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास, डीन पीएचडी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली रहे। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरक, संरक्षक आदरणीय डॉक्टर अशोक जी वार्ष्णेय भाई साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के हम वाइस चांसलर का युग है। इस युग में आयुर्वेद की प्रासंगिकता क्या है? अब आयुर्वेद तो 3000 साल 3500 वर्ष पूर्व आत्रेय का समय था, या जिस समय भगवान धन्वंतरी जी का समय था, काशी राज दिवोदास का समय था, उस समय आयुर्वेद लिखा गया था। और उस आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल लिखे गए, अगर आयुर्वेद के अंत में, चरक संहिता के अंत में हम देखें, जो सिद्धि स्थान का चैप्टर नंबर 12 है, उसमें सबसे आखिरी में कोटेशन कहा गया कि चिकित्सा वन्यवेशस्य स्वस्थ आतुरहितम प्रति यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्वचित्। चरक संहिता में जो सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों को चाहे किसी भी काल में चले जाएं, मतलब जब संहिता लिखी गई उससे पहले वाले काल के साथ भी अगर तुलना की, तो शायद हमको आज जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, यह उतनी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। और इसीलिए जिसको हम कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, हम अपने से प्रारंभ करें। और इसीलिए आज का विषय यह जहां एकेडमिक है, सोशल है, वहां इन रियल सेंस प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी का है। और इसके लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं, हमको अपने से प्रारंभ करना पड़ेगा, तब हम ठीक दिशा में पहुंच सकते हैं और ठीक स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो हमारी आवश्यकता यह है, पहली, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करनी पड़ती है। अगर हम थोड़ा और पॉलिश्ड वे में कहें तो हॉरिजॉन्टली भी बढ़ाना पड़ता है, वर्टिकली भी डेवलप करना पड़ता है। अब हॉरिजॉन्टली बढ़ाना तो पहले तो अपने से शुरू करना पड़ेगा हमको। हम हैं आयुर्वेद से जुड़े हुए, हम ही पालन नहीं कर रहे। करते हुए उनका आभार यहाँ पर मैं व्यक्त करना चाहूँगा। और आज मानसरोवर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिसर्च एंड मेडिसिन और हमारा अपकमिंग इंस्टीट्यूशन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रेलेवेंस ऑफ आयुर्वेदा इन मॉडर्न एरा, इस विषय पर हमने चर्चा की। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती, मौजूद थे, एवं विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर महेश व्यास जी, जो कि एचओडी हैं और प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली में। उनका आगमन आज दिल्ली से यहाँ पे हुआ था। उन्होंने अपने वचनों से हम सबको आज इस विषय के बारे में अधिक जानकारी दी और आप सभी वहाँ पे मौजूद थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब ने आज जो आज के परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद का महत्व है उसको अच्छे से समझा। देखिए, आयुर्वेद के लिए कार्यक्रम किया गया था। यहाँ पर स्टूडेंट थे बीएमएस के, भावी आयुर्वेद के वो चिकित्सक हैं। तो आयुर्वेद की स्ट्रेंथ क्या क्या है, आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें विद्यमान हैं, क्या हम कर सकते हैं भारतवर्ष में और विश्व के लिए भी हम क्या दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें उनको बताई गई। तो ख़ास तौर से आयुर्वेद के माध्यम से हम समाज को कितना स्वस्थ बना सकते हैं। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना, उन्हें व्याधि हो ही नहीं, बीमार हो ही नहीं, और उसके लिए हमको क्या करना है, और अगर बीमार हुआ है तो उसके लिए चिकित्सा क्या करना है। तो आयुर्वेद के इन सिद्धांतों से उनको अवगत कराया। साथ ही भारत सरकार, आयुष मंत्रालय जो आयुर्वेद के लिए कार्यरत है, उनकी जो नई नई योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, उन सब के बारे में उनको ज्ञान दिया गया ताकि उनका अधिक से अधिक व्यक्ति लाभ उठा सके। सर, आयुर्वेदिक के बारे में करीब 80% लोग जानकारी है सर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है, मतलब बचा हुआ छिपा है जो जानना चाहते हैं, उसके बारे में क्या क्या प्रयास है सर आपका?
देखिए, आज भारत सरकार सभी जगह, जैसे अभी कोरोना काल में देखा जाए तो कोरोना में आयुष मंत्रालय ने एक आयुष 64 मेडिसिन बनाई और उस मेडिसिन को पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी जो व्यक्ति पॉजिटिव मिलता है उस तक पहुँचाने का प्रयास किया था। तो आज भारतवर्ष में भारत सरकार जो है हर व्यक्ति तक आयुर्वेद कैसे पहुँचे उसके लिए विविध कार्य कर रही है और कई सेमिनार हैं, कई योजनाएं हैं, कई लाइव प्रोग्राम है। इवन यहाँ तक कि माननीय मंत्री जी भी जो है पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह जा कर के आयुर्वेद और आयुर्वेद के माध्यम से किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं उन सब चीज़ों के बारे में समाज को अवगत करा रहे हैं, समाज को प्रेरित कर रहे हैं। कालखंड में जिस तरह से एक आयुर्वेद के पक्ष में वायुमंडल बना है भाई आगे मोबाइल मतलब, तो उस समय ध्यान में आया है कि समाज में भी आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ गई है और अभी अवस्था ऐसी है कि आयुर्वेद की सीट्स फुल है और अदर थेरेपीज की उतनी फुल नहीं है। तो वायुमंडल तो बन रहा है और इसीलिए उनका मोटिवेशन रहे वो बराबर उस दिशा में आगे बढ़ सके। ये प्रयत्न सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, इंस्टीट्यूशन